हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसा कि एग्ज़ाम फाइनली अब स्टार्ट होने वाला है। कल सुबह 8:30 बजे से आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। जितने भी एस्पायरेंट्स का कल एग्ज़ाम है वे सभी लोग ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम लिखेंगे और एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि एग्ज़ाम लिखने के समय पैनिक नहीं होना है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन। देखिए, एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, एक 21 को है, एक 22 को है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि पीजीटी सबका एग्जाम में आप देख चुके हैं नॉर्मलाइजेशन कितना हैवी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का यही रूल होता है कि अगर एक शिफ्ट से ज्यादा में अगर आपका एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि एज मेंशन पीडीएफ में जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आप करेंगे क्या, जिस क्वेश्चन को आप जानेंगे सिर्फ आपको उसी को आंसर देना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तरह का होता है। ठीक है, कभी एक्यूरेसी बेस में होता है, कभी डिफिकल्टी बेस में होता है। ठीक है ना, तो उस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट होगा कि आप जो क्वेश्चन अगर आ रहा है उस चीज़ को बनाइए। उसके बाद जो तुक्का मारने वाला सिस्टम है उस सिस्टम को नहीं कीजिएगा। तुक्का अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करना ज़्यादा बेहतर कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपका ज़्यादा गलत होते हैं ना तो मार्क्स आपकी घटती है। ठीक है, अगर एक्यूरेसी अगर सही है आपका, अगर मान लीजिए आपका 150 जो क्वेश्चन पूछेगा पेपर 3 में, अगर उसमें आप जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर आपका टू दी पॉइंट एकदम सही होगा क्वेश्चन तो आपको मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप 100 में 100 क्वेश्चन बनाए, 100 में 100 सही हो गया तो आपका 300 मार्क्स आ रहा है। तो 300 मार्क्स जब आ रहा है ना आपका, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के चलते, क्योंकि आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत बेस्ट है, तो उसमें भी मार्क्स मिलता है आपका। इसके साथ आपका पेपर 2 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है ना, हिंदी में भी आपका हो जाएगा, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 3 सब में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ना, कि अगर क्वेश्चन कुछ कुछ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन काट के अगर होता है तो आदमी लगा देता है ना। तो एक दो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन होता है ना कि 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अगर इस तरह से तुक्का मार के अगर लगा दिए तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक्यूरेसी के साथ अगर बना रहे एक्यूरेसी के साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको कुछ मार्क्स मिलेगा ही। और 21 और 22 दोनों तारीख के लिए है ना, दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइज आपको पता ही है झारखंड में किस तरह नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पीजीटी का नॉर्मलाइजेशन देखे ही है कितना हैवी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो उस सब चीज को आप ध्यान रखिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी पैनिक ना हो और एग्जाम में ध्यानपूर्वक एग्जाम लिखिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन होता है कभी कभी कि एग्जाम देने समय आदमी पैनिक हो जाता है। पैनिक होने की वजह से ही एग्जाम सेंटर में बहुत सारा चीज जो आते हुए भी आदमी भूल जाता है, और आते हुए बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है ना वो रॉन्ग कर जाता है। तो एकदम पीसफुल माइंड से एग्जाम लिखना है, एकदम शांति पर लगे, ऐसा होना फील हो कि घर में ही पढ़ रहे हैं, घर में एग्जाम लिखे, पैनिक नहीं होना है कभी भी। तो उस सिचुएशन में एग्जाम अच्छी जाती है आपकी। अगर आप पैनिक हो जाइएगा तो आपका तैयारी बढ़िया, आपको क्वेश्चन आ भी रहा है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका नहीं बनेंगे, जस्ट लाइक मैथ्स में। ठीक है ना, तो पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से एग्जाम लिखना है, शांत भाव से एग्जाम लिखना है, तीनों पेपर को बहुत अच्छा से करना है। तो आज लास्ट नाइट है, उसमें सबसे पहले क्या करना है, आज जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप सबको रेडी कर लीजिए। उसके बाद आज रात को पढ़ना नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ है, रात में नहीं पढ़ा जाता है, उसको मॉर्निंग में जाइए और एग्ज़ाम सेंटर से चल जाइए, और रात में अच्छे से सोइए, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक एग्ज़ाम लिखना है। तो ये रेस्ट का समय है, क्योंकि आपने काफ़ी साल से तैयारी किया है, तो एक दिन ना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो पीसफुल माइंड से सो जाइए, आराम कीजिए और जाकर कल एग्ज़ाम लिख लीजिए। डेफिनेटली आपका तैयारी अच्छा होगा तो एग्ज़ाम बढ़िया जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी लोगों जितने भी एस्पायरेंट्स हैं आज कल के और संडे वाले सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू।